गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर 4 है, टॉपिक है सर्च फॉर वर्क। उसके पहले एक इमेज आपको दिख रही है। ये इमेज एक कंट्रास्ट है। इट्स सैड। दिस इज अ इमेज ऑफ कोल माइनर्स ऑफ बिहार। You can see the anguish and the pain. आजादी के बाद तक हालात कुछ सुधरे नहीं थे। झिरमिरी, हजारीबाग, वासेपुर, ये सब जो एरियाज थे काफ़ी स्ट्रगल्ड वे में सेट हुए थे। ये लोग कौन थे? दे वर द ट्राइबल्स हु हैड लेफ्ट देयर वर्क। वाई? बिकॉज भाई फॉरेस्ट तो गवर्नमेंट ने अपने कर लिए थे। अब यहाँ गवर्नमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, लेट्स नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एनी गवर्नमेंट। तो इन लोगों ने वो कल्टीवेशन जो फॉरेस्ट के ऊपर जीना था वो छोड़ दिया था और अलग अलग कामों की तलाश में गए थे। ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में सुन चुके हैं। लेकिन वो क्या कामों में गए थे? हज़ारों की संख्या में द ब्रिटिशर्स हैड एम्प्लॉयड देम, रिक्रूटेड देम टू वर्क इन कोल माइंस। कोल माइंस की कंडीशंस कुछ अच्छी नहीं होती थी दोस्तों। आप ज़मीन के अंदर ऑलमोस्ट 300-400 फीट नीचे जाके काम कर रहे हो। एयर सफोकेशन, constant threat of collapsing, poisonous gases, oxygen, asphyxia, और साथ में हम कह सकते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। उसके अंदर आप जी रहे हो। आग नहीं जला सकते, लाइट नहीं कर सकते, कोयला है, कभी भी आग पकड़ लेता है। दूसरी चीज़ फ्रेश एयर, भूल जाओ। वो कंडीशंस में वर्क कर रहे थे। 1920s में अलोन एवरी ईयर अगर हम बात करें तो 1920 के साल में हर साल 2000 लोग ऑन एन एवरेज कोल माइंस में मर जाते थे। इस नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे ना तो अलार्मिंग नंबर आएगा। इफ़ यू डिवाइड 365 बाय 2000, दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। मतलब हर दिन लगभग 6 लोगों की डेथ हो रही थी। 5 to 6 people died every day। आप इमेजिन करो ना, आपकी कोल माइन में 5 to 6 लोग रोज़ मरेंगे। भैया आप एक कोल माइन में काम कर रहे हो और 5 से 6 लोग रोज़ मरेंगे। यू आर लुकिंग एट 5 to 6 डेथ्स एवरी डे। ये प्लाइट थी। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट। ये क्यों थे ऐसे? क्यों इनको जाना पड़ रहा था? क्योंकि सडनली टी प्लांटेशंस, कोल माइनिंग वगैरह की चीज़ें जो गतिविधियाँ थी वो बढ़ गई थी इंडिया में। उसके लिए चीप लेबर चाहिए था। एक सिस्टमैटिक इरेडिकेशन कहते हैं ना जिसे, झूम कल्टीवेटर्स झूम कल्टीवेशन करना चाहते हैं, करने दो। फॉरेस्ट रिजर्व बना दिया, टैक्स देना पड़ेगा रहने के लिए, नहीं दे पा रहे, चलो ठीक है, नहीं दे पा रहे तो सज़ा झेलो, ज़मीन दे दो हमको। क्या करोगे? जीना तो है, कहीं काम की तलाश में जाओगे, काम की तलाश में गए, क्या काम मिला? माइनिंग का काम मिला, माइनिंग करो, माइनिंग करो। टी प्लांटेशन में जाओ वर्क करने के लिए, कंडीशंस ऐसी कर देंगे आपकी कि आप सिर्फ काम ही कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। और आखिरी में आपको मुक्ति कब मिलेगी? व्हेन यू डाई। दिस वॉज द बेसिक थिंग दैट वॉज हैपनिंग। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी। बहुत सारे ट्राइबल्स को लार्ज नंबर्स में रिक्रूट किया गया to go ahead and work in the coal mines। और झारखंड फेमस है, आज अभी बना है झारखंड, लेकिन उस वक्त झारखंड बिहार में एरिया आता था दोस्तों, फेमस था कोल माइंस के लिए। कोल बेल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे इंडिया का। हम लोग अगर उसको टेक्नोलॉजिकली टैप करें तो वी कैन एक्सेल, बट फिर भी वर्क लेबर और वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है नहीं, तो मैनुअल लेबर ज़्यादा लगता है। लेकिन उस मैनुअल लेबर को उस समय जो अमाउंट था वो पैसों में दिया जाता था। 20 पैसे दिन के, बहुत ज़्यादा हो गया ना। दिन के 20 पैसा, कैन यू इमेजिन?
और ये पहले तो और भी कम होता था, ये 2 1 आना 20 पैसे क्या वही, हाँ 1 आना 2 आना चलता था, 4 आना तो 25 पैसा होता है दोस्तों। तो 1 आना कितना हुआ, आप 25 को 4 से डिवाइड कर लो, दैट 6.5 पैसे। 1 आना 2 आना वो मिलता था। कैन यू जस्ट इमेजिन द कंडीशंस हाउ दे एक्चुअली लिव्ड। एंड बहुत सारे तो ऐसे लॉज बना दिए थे दैट प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गोइंग होम। एक एक्ट था, इंडियन इमिग्रेंट एक्ट बनाया गया था, जिसमें दे वर नॉट अलाउड टू गो देयर होम विदाउट अ प्रॉपर परमिशन जो कभी मिलती नहीं थी यार। दैट वाज द थिंग दैट वाज गोइंग ऑन। सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स, द पेन। स्टिल इफ यू हैव सम डाउट्स तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।